नमस्कार, स्वागत आप सभी का। एमपी अब तक आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले करेंगे बड़ी खबर की बात। उज्जैन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हुए थे और यहां पर उन्होंने एक बहुत ही बड़ा ऐलान कर दिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यहां पर बड़ी घोषणा करते हुए नागदा को जिला बनाने की बात कह डाली है। जी हां, नागदा जिला बनाया जाएगा। नागदा 54वां जिला बनेगा। उन्हेल को तहसील बनाने की घोषणा भी कर दी गई है, क्योंकि उन्हेल में सामुदायिक भवन और सीएम राइज स्कूल भी खोला जाएगा, यह भी मुख्यमंत्री ने कह दिया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि नागदा में नर्मदा पाइपलाइन डाली जाएगी, ये भी बातें उनके द्वारा कही गई। नागदा की जनता ने स्वागत किया है और नागदा की भावनाओं के अनुरूप हम ये फैसला करते हैं कि नागदा को जिला बनाया जाएगा। और अजय पटवा हमारे संवाददाता इसी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सीधे उन्हीं के पास चलते हैं, उनसे जानते हैं कितना महत्वपूर्ण, कितना बड़ा ऐलान इसे माना जाए। अजय, नागदा के लिए एक बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया है, जिला बनाया जाएगा। कितनी लंबी ये मांग थी और अब 54वें जिले के रूप में उसे पहचाना जाएगा, क्या जानकारी? जी देखिए, 2013 में जब मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव हुए थे, उस दौरान भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से नागदा के लोगों ने और जनप्रतिनिधियों ने मांग की थी कि नागदा को जो है जिला बनाया जाए, क्योंकि यहाँ पर उद्योग भी है और जो है अलग अलग राज्यों से जोड़ने वाले नेशनल हाईवे भी हैं। साथ ही जो है रेलवे जंक्शन भी है, जो अलग अलग राज्यों को जो है ट्रेनें यहाँ से मिल सकती है आसानी से। तो कई सारे विषय थे, उन सब विषयों को लेकर जो है जनप्रतिनिधियों की मांग थी कि नागदा को जिला बनाया जाए। साथ ही जो है 2014 और 13 के समय जो विधानसभा चुनाव था, उस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने उनसे वादा किया था और उसी वादे को लेकर अब जो है मुख्यमंत्री चौहान ने जो है आज मंच से जो है नागदा में जो है जनप्रतिनिधियों के सामने और जनता के सामने नागदा को जिला बनाने की बात कही है। और साथ ही कहा है कि जो तहसील नागदा जिला में आना चाहती है वो अपनी स्वतः इच्छा से आ सकती है और जो तहसील उज्जैन जिले में रहना चाहती हैं वो रह सकती हैं। तो ये सबसे बड़ा खुशी का माहौल है, क्योंकि नागदा तहसील के लोगों को काफी समय से इंतजार था, क्योंकि हर काम के लिए उज्जैन जाना पड़ता था, क्योंकि उज्जैन और नागदा के लोगों के लिए काफी समस्या का सामना करना पड़ता था, क्योंकि काफी लंबा पड़ता था। इसी सब चीजों को लेकर और कई करोड़ों रुपए की सौगात भी जो है आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी और भूमि पूजन भी किया है। उन्हेल को भी तहसील बनाने का ऐलान मुख्यमंत्री की तरफ से आज किया गया है, कितना अहम ये ऐलान माना जा रहा है? इसी के साथ में देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नागदा को तो एक सौगात दी है, साथ ही जो है उन्हेल को जो तहसील बनाने की भी बात कही है, वही उन्हेल के लोगों के लिए भी एक जो खुशी का माहौल है और उनमें भी जश्न का माहौल है। साथ ही जो है उनकी भी काफी समय से इच्छा थी, क्योंकि उनको अलग अलग जो है उनकी तहसील दूर पड़ती थी, उनको जाने में और काम कराने में बड़ी समस्या करनी आती थी। तो उसी को लेकर अब जो उन्हेल भी तहसील होगी तो उनको जो काम होते थे बड़ी आसानी से हो सकेंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका अजय, इस तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री की तरफ से आज कर दिया गया। भोपाल से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर हेड कांस्टेबल की बेटी का ही मर्डर कर दिया गया। रातीबर थाना क्षेत्र में यह हत्या की वारदात अंजाम दी गई है। लहू लुहान हालत में युवती का शव मिला है। युवती के गले पर भी चोट के निशान मिले हैं। अब शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और इस मामले में आपको बता दें कि यश तिवारी नामक युवक पर ही हत्या का आरोप लगा है। इस युवक को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है। करीब 4 सालों से युवती के साथ इस शख्स की दोस्ती बताई जाती है। नेहरू नगर में मृतक युवती रहा करती थी और गौतम नगर थाने में इनके पिता की तैनाती है, जो हेड कांस्टेबल बताए जा रहे हैं। और उनकी ये बेटी जिसकी हत्या यहां पर की गई। वासु हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। वासु, बहुत हैरान कर देने वाला मामला और सबसे बड़ी बात कि पुलिसकर्मी की बिटिया की हत्या कर दी गई। यानी कि कानून के रखवाले जो हैं, जो कानून का शिकंजा कसा जाता है या कहा जाता है कि कानून का इकबाल है, लेकिन यहां तो भोपाल में तो हैरान कर देने वाली खबर आई।
निश्चित तौर पर पुनीत बहुत सनसनीखेज मामला राजधानी भोपाल के रातीबड़ थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां पर एक युवती की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई और जो आरोपी है वो उसका दोस्त ही बताया जा रहा है और लंबे समय से दोनों ही जो है युवक और युवती संपर्क में भी थे और संभवतः इसके चलते ये पूरा मामले को प्रेम प्रसंग से जोड़कर भी कहीं न कहीं देखा जा रहा है। हालांकि अभी पुलिस इन तमाम बिंदुओं को लेकर, तमाम पहलुओं को लेकर तफ्तीश कर रही है और ये प्रथम दृष्टया ये बात भी निकलकर सामने आई है कि चाकू से गला रेतकर हत्या की गई है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर अभी पुलिस जांच में जुटी हुई है। जो युवती का शव है उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी तो कई और इस पूरे मामले में खुलासे हो सकते हैं और वहीं जो आरोपी है उससे भी लगातार पूछताछ की जा रही है और पूछताछ में जो बयान दर्ज होंगे उसके आधार पर ही पुनीत कहा जा सकेगा कि क्या वजह थी, क्यों उसने इस तरीके की वारदात को, इस तरीके के जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया। लेकिन कहीं ना कहीं हैरान कर देने वाला मामला है। इस पूरे मामले के चलते क्षेत्र में सनसनी फैल गई है, हड़कंप जैसी जो स्थिति है वो बनी हुई है और निश्चित तौर पर पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और जल्द ही इस पूरे मामले को लेकर बड़े खुलासे हो सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो जल्द ही मामले को लेकर और भी खुलासे हो सकते हैं। आरोपी को गिरफ्तार पुलिस ने कर दिया है। भोपाल से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के 25 अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं, ट्रांसफर किए गए हैं। राज्य शासन ने ये 25 अधिकारियों के ट्रांसफर किए हैं, जिसमें 11 जिलों के सीईओ, जिला पंचायत, 3 जिलों में अपर कलेक्टर के पद पर पदस्थापना, नगर निगम अपर आयुक्त की जिम्मेदारी भी इसमें सौंपी गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। भोपाल से एक और बड़ी खबर, कुछ देर पहले ये आदेश जारी हो चुके हैं और राज्य शासन ने 25 अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। भोपाल से एक और बड़ी खबर बता रहे हैं, राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसरों के भी तबादले हुए हैं और इनकी संख्या 42 है। 42 अफसरों को बदल दिया गया है। चुनाव से पहले बड़े पैमाने पर तबादले हुए हैं। एक तरफ हमने आपको बताया, इसके पहले खबर बताई कि 25 अधिकारियों के तबादले किए गए और अब ये इसके पहले की खबर है, हालांकि अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया। 42 अधिकारी, राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी जो हैं, इनको बदला गया है, इनको नई जिम्मेदारी सौंपी गई और चुनाव के पहले ये तबादलों का क्रम जो है वो देखा गया। इधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज भोपाल में अलग ही अंदाज में नजर आए। 12वीं टॉपर्स के बीच पहुंचे मुख्यमंत्री ने छात्रों के मेंटर के रूप में उनसे बातचीत की। सीएम ने जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए छात्रों को मंत्र दिया। वहीं सिंगल क्लिक की मदद से उनके बैंक खाते में लैपटॉप के लिए 196 करोड़ 60 लाख रुपए की राशि भी जारी की। इस राशि में हर छात्र के अकाउंट में 25,000 रुपए की रकम जमा की गई। संबोधन में सीएम ने छात्रों पर प्यार लुटाते हुए आई लव यू तक कहा और कहा कि भांजे भांजियां, करियर की चिंता उन्हें नहीं करना है, तुम्हारे साथ मामा खड़ा है। प्रतियोगी परीक्षा में पास करने पर छात्रों की फीस जमा करने का ऐलान करते हुए उन्होंने कहा कि बोर्ड के साथ अब सीबीएसई के छात्रों को भी सरकार लैपटॉप देगी। साथ ही टॉपर्स को स्कूटी देने का भी फैसला किया गया। सच में बेटा बेटियों, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। आई लव यू। तुम भी मुझसे प्यार करते हो कि नहीं? जो बच्चे अपने अपने स्कूल में 12वीं में पहले नंबर पे आए हैं तो मैं स्कूटी देने वाला हूं। बेटियों को भी देने वाला हूं और बेटों को भी देने वाला हूं। आज तुम्हारा मामा कह रहा है, चिंता मत करना, तुम्हारी फीस भरवाने की जिम्मेदारी तुम्हारी मामा की है, आगे बढ़ना है भाई, क्योंकि तुम पूंजी हो देश के लिए, तुम असेट हो मध्य प्रदेश के लिए। अगर तुम्हारे सपने मर जाएंगे तो समझना कि प्रदेश भी मरेगा। बच्चों के सपने मरेंगे तो देश आगे नहीं बढ़ सकता। तुम्हारा मामा तुमसे यही कहना आया है कि कभी हताश मत होना, कभी निराश मत होना, कभी उदास मत होना, कभी ये मत समझना कि मैं क्या करूं, और भी जरूरत होगी तो मामा तुम्हारे लिए नई योजना भी बना देगा।
और इधर लाडली बहना योजना के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग ने गाइडलाइन जारी कर दी है। योजना के रजिस्ट्रेशन के लिए 25 जुलाई से दोबारा पोर्टल खोला जाएगा। इस दौरान जिन बहनों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया वो करा पाएंगी। नई गाइडलाइन के मुताबिक अब 21 साल उम्र पूरी करने वाली बहनें भी रजिस्ट्रेशन करा पाएंगी। जिन महिलाओं के परिवार में ट्रैक्टर है अब वो भी योजना के लिए पात्र होंगी। 20 अगस्त तक पोर्टल रजिस्ट्रेशन के लिए खुला रहेगा। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका दर झटका लगता जा रहा है। कांग्रेस के पूर्व विधायक दिनेश अहिरवार ने पार्टी छोड़ दी। इससे पहले बैतूल में 200 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की सदस्यता ले ली। बीजेपी एकजुटता को हवा हवाई बताकर कांग्रेस पर तंज कसती है तो कांग्रेस किसी नुकसान से ही इनकार करती है। मध्य प्रदेश में जल्द ही विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में दल बदल और एक दूसरे के किले में सेंधमारी की कोशिश तेज कर दी गई है। इस बीच कांग्रेस को एक हफ्ते के अंदर दूसरा झटका लगा है। कांग्रेस के पूर्व विधायक दिनेश अहिरवार ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। अहिरवार ने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा के आरोप भी लगाए हैं। मेरी लगातार कांग्रेस पार्टी में पिछले 8-9 साल से लगातार उपेक्षा होती रही है, जिसके कारण मुझे मजबूरी में हो आकर के इस्तीफा देना पड़ा। क्योंकि मैं उस समय कांग्रेस में जीता 2013 में, जब उस समय बीजेपी की आंधी थी। इसके बाद भी जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया, लेकिन कांग्रेसियों ने मेरी कदर नहीं की, न मेरे वफादारी को न निभाया। इससे पहले बैतूल में कांग्रेस के 200 कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की सदस्यता ले ली थी। कांग्रेस का हाथ छोड़ने वालों में जिला अध्यक्ष मुन्ना मानकर के अलावा 10 सरपंच शामिल थे। कांग्रेस छोड़ रहे नेताओं को लेकर बीजेपी ने एकजुटता पर तंज कसा और कमलनाथ को निशाने पर लिया। क्योंकि जो कमलनाथ जी पिछले 4-4.5 साल में अपनी पार्टी को एकत्रित नहीं रख पाए हो, एकजुट न रख पाए हो, और जिस कारण उनको 15 महीने की सरकार गिरानी पड़ी हो, उसके बाद भी अगर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व ने उन्हें बनाए रखा है तो इसका अंजाम तो ये होना भी था। उधर कांग्रेस ने किसी भी नुकसान से इनकार किया है और ये दावा किया है कि जल्द ही बीजेपी के कई नेता कांग्रेस का हाथ थामेंगे। देखिए, कांग्रेस 135 साल पुरानी पार्टी है और इसमें कई ऐसे भी लोग होते हैं जो अपना खुद का निजी स्वार्थ अगर सिद्ध नहीं होता है तो वो चुनाव के टाइम पर इधर से उधर होते हैं। भाजपा में ये सीरीज लंबी है। कांग्रेस में लगातार पिछले 6 महीने से भाजपा के बड़े और शीर्षस्थ नेताओं का आने का दौर चालू है। चुनावी साल में सियासी दलों की सेंधमारी नई बात नहीं है, लेकिन इसके साथ नफा नुकसान भी जुड़ा होता है। भले कांग्रेस किसी नुकसान से इनकार कर रही हो, लेकिन इस दावे में कितना दम है ये चुनाव के बाद साफ हो जाएगा। चलिए बढ़ते आगे। सागर में मंत्री गोपाल भार्गव ने आज एक बेहद अहम बयान दे डाला है और कहा है कि वो 3 बार और विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। किसके लिए कहा है ये तो नहीं पता, लेकिन गोपाल भार्गव ने इसके पीछे वजह जरूर बताई और कहा कि ये मेरे गुरु का आदेश है और ऐसे में मैं गुरु के आदेश से पीछे कैसे हट सकता हूं। गोपाल भार्गव के बयान पर पीसी शर्मा तंज कसते हैं और कहते हैं कि खुद को बुंदेलखंड का वो शेर बताते हैं। कहा चुनाव लड़ने के चक्कर में पड़े गए। हमारी वो भी नहीं है, लेकिन हमारे गुरु जी का आदेश है कि 3 चुनाव तो मैं वो लड़ना है। तो हमें समस्या ये है कि गुरु के आदेश को कौन टाल सकता है? या तो मृत्यु टाल सकती है, या तो मृत्यु टाल सकती है, अन्यथा इस पृथ्वी पर तो कोई है नहीं। तो मैं कहना चाहता हूँ मेरी मजबूरी है, मुझे 3 चुनाव लड़ना पड़ेगा। गुरु जी ने गोपाल भार्गव जी जो हैं, एक बार हम गए थे, वो बुंदेलखंड के शेर बताते हैं। मध्य प्रदेश के शेर कब बनोगे? वो छोड़ो 3 चुनाव और 4 चुनाव, सही तरीके से शेर बनो। कहाँ वहीं गोलमोल घूम रहे हो। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 26 जुलाई को भोपाल आने वाले हैं और इस दौरान वो पार्टी के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। एक हफ्ते में अमित शाह का ये दूसरा भोपाल दौरा है।
अमित शाह 30 जुलाई को उज्जैन भी जा सकते हैं। यहां पर बाबा महाकाल के दर्शन कर उनका आशीर्वाद भी लेंगे। इसके अलावा 22 जुलाई को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भोपाल आ रहे हैं। जेपी नड्डा पार्टी के आला नेताओं के साथ विधानसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन करेंगे। तो केवल बीजेपी के नेता नहीं आ रहे, बल्कि प्रियंका गांधी भी कल ग्वालियर में सभा को संबोधित करने वाली हैं। और प्रियंका गांधी का मध्य प्रदेश का ये दूसरा दौरा है। प्रियंका गांधी के दौरे को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सिंधिया के गढ़ में कांग्रेस के चुनावी अभियान का प्रियंका आगाज करेंगी। प्रियंका गांधी के दौरे को लेकर सांसद नकुल नाथ ने कहा कि ऐतिहासिक होगा। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के दौरे को लेकर उनका कहना था कि कार्यकर्ता का उत्साह बढ़ेगा और इसका फायदा विधानसभा चुनाव में पार्टी को मिलेगा। बहुत बड़ी सभा रहेगी और एक ऐतिहासिक सभा रहेगी। ये प्रियंका जी का दूसरा दौरा है 1 महीने के अंदर, और लगातार चुनाव तक ये मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे। देखिए, राहुल जी हमारे पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, खड़गे जी हमारे अध्यक्ष हैं, और मेरा मानना ये है कि इनके आने से हमारे कार्यकर्ता में एक नई ऊर्जा, एक नया जोश पैदा होगा और इसका लाभ हमें डायरेक्ट चुनाव में मिलेगा। इधर पीसी शर्मा ने प्रियंका गांधी के ग्वालियर दौरे पर बयान दिया और उनका कहना था कि रानी लक्ष्मीबाई और इंदिरा गांधी का जन्मदिन एक दिन है और दोनों का डीएनए प्रियंका गांधी में है। समझता हूँ कि उनको अच्छे से समझती हैं, और जब ग्वालियर आ रही हैं तो सबसे पहले वो जा रही हैं रानी लक्ष्मीबाई के स्मारक पर प्रणाम करने के लिए। और ये अपने आप में एक संदेश है कि जिस तरह से रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से और उस समय के राजा महाराजा सिंधिया सबसे लड़ी थी और शहीद हुई, और ये ध्यान रखें कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म दिवस 19 नवंबर होता है और श्रीमती इंदिरा गांधी का भी 19 नवंबर होता है, और ये दोनों के डीएनए प्रियंका गांधी जी में है। और इधर पीसी शर्मा ने बयान दिया नहीं कि इस पर सियासत गरवाई नहीं। बीजेपी प्रवक्ता कह रहे हैं कि चाटुकारिता की ये तो पराकाष्ठा हो गई। प्रियंका गांधी के डीएनए को वीरांगना लक्ष्मीबाई के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए। चाटुकारिता की पराकाष्ठा ही मैं कहूंगा इसको, जब प्रियंका गांधी जी को वीरांगना लक्ष्मीबाई जी के डीएनए से जोड़ा जाता है, तो एक भ्रष्टाचारी परिवार जिसने सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद के सहारे राजनीति की, कम से कम वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई जी के साथ उनको नहीं जोड़ा जाए, ये उनको अपमानित करना है। बाकी कांग्रेस का डीएनए बहुत स्पष्ट है। डी से डायनेस्टी, एन से नेपोटिज्म और ए से अपीजमेंट, यही 3 राजनीति कांग्रेस ने की है और यही उनका मूल डीएनए है। और रतलाम से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर उज्जैन के सांसद अनिल फिरोजिया ने एक बेहद बड़ा बयान दिया और उन्होंने प्रधानमंत्री की तारीफ करते हुए प्रधानमंत्री को मूंछ का बाल बता दिया। वहीं राहुल गांधी और सोनिया गांधी को पूंछ का बाल बता दिया। उन्होंने कहा है कि तराजू में तौलें तो पीएम का पलड़ा भारी है। और आज पलड़ा भारी रहेगा। अगर मैं आज ये अतिशोक्ति होगी, अगर मैं तुलना करूं कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी और इधर हमारे नरेंद्र मोदी, तो जैसे मूंछ का बाल नरेंद्र मोदी है और ये लोग मूंछ का बाल है। एमपी में बारिश का दौर जारी है। बुरहानपुर में भारी बारिश के बाद कई गांवों की स्थिति खराब हो चुकी है। नदी नालों की वजह से गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूटा हुआ है, क्योंकि नदी नाले उफान पर हैं। छिंदवाड़ा में भी बारिश की वजह से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। 3 तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। छिंदवाड़ा के जुनारदेव के पास, बर्रा ढाना के पास नदी पर पुल ना होने की वजह से मरीज तक एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाई। अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों ने मरीज को नदी पार कराई। ऐसी तस्वीर बालाघाट में देखने को मिली। यहां पर घाघरिया गांव के लोग मरीज को खाट पर लेकर नदी पार करते नजर आए। बात खंडवा की करते हैं, जहां पर नगर निगम के नेता, प्रतिपक्ष और पार्षद अपने दल के साथ निगम ऑफिस के बाहर अनोखा प्रदर्शन करते हुए दिखे। यहां गाजे बाजे के साथ निगम के अधिकारियों को जगाने की कोशिश की गई। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि 6 महीने पहले ही निगम को गुहार लगाई गई कि स्ट्रीट डॉग को शहर से बाहर किया जाए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। प्रदर्शन के बावजूद नगर निगम में आवेदन किसी ने नहीं लिया
तो फिर नगर निगम परिसर में ही एक स्ट्रीट डॉग को ज्ञापन सौंप दिया गया। और आइए अब देखते हैं 25 सेकंड में खबर।